हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? लेट अस स्टार्ट दैट योर लेक्चर नंबर 7 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और वो खत्म हो चुका है। मैं आपको पढ़ाऊँगा आज हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं, कैसे संकरण को निकालते हैं। उस संकरण को निकालने के लिए वो छोटा सा सुपर सा एकदम अच्छा सा ट्रिक आपको शेयर करूँगा। आप आसानी से, अगर आपको अच्छा लगे चैनल लाइक कैसे स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन निकालने के कई मेथड्स हैं, कई मेथड्स हैं। आपको मैं तीनों चारों मेथड बताऊँगा कैसे कैसे हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं। 2 या 3 मेथड है, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला होता है संकरण निकालने का। हाइब्रिडेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं इसको? संकरण। इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। और संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू H। मान लिया मैं हाइब्रिडाइजेशन को H लिख दिया। H इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या है? 1/2 यहाँ लिखेंगे B प्लस M माइनस C प्लस A। इससे भी आप हाइब्रिडेशन को फाइंड करते हैं। क्या होता है? B प्लस M माइनस C प्लस A। जैसे हमारे पास B क्या है? इसमें B होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? B होते हैं बैलेंस, BALANCE बोलते हैं बैलेंस, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, B होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यह तुम्हारे पास क्या है? इसमें M इज इक्वल टू होता है मोनोवैलेंट। क्या होता है? मोनोवैलेंट। इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम्स। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम्स। और C तुम्हारे पास क्या होता है? C तुम्हारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है C तुम्हारे पास? पॉजिटिव चार्ज। C होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ C क्या है तुम्हारे पास? पॉजिटिव चार्ज। और A तुम्हारे पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज। A आ गया निगेटिव चार्ज। A होता है निगेटिव चार्ज। CHARGE। जिससे मैं क्या निकालता हूँ? हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइड्रोजन निकालने के कुछ 2 फार्मूले हैं। बहुत सुंदर फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, जिससे आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स का आसानी से हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे पहला होता है हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है H बराबर 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। B होता है बैलेंस, B होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M होता है मोनोवैलेंट एटम्स, C होता है पॉजिटिव चार्ज, A होता है निगेटिव चार्ज। ये तुम्हारे पास कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। आप इन दोनों फार्मूला से किसी भी एलिमेंट का आसानी से क्या निकाल सकते हो? आसानी से हाइड्रोजन संकरण फाइंड कर सकते हो। चलो देखते हैं निकालने का पहले तरीका। पहले फॉर्मूला निकालते हैं तो निकालना है मीथेन। इसका निकालना है मीथेन। तो तुमने पूछा कि मीथेन का फॉर्मूला बताओ। मीथेन का फॉर्मूला होता है आपको CH4। क्या पढ़े हो? CH4। अब मैंने पूछा कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन होते संकरण कैसे फाइंड करते हैं? तो कैसे निकालते हैं? चाहे इससे निकालो, चाहे इससे, दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। मैं पहले फार्मूला निकालता हूँ। पहला फार्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब मीथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कार्बन सिंगल हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। तो कितने सिग्मा तुम्हारे पास है? 1 2 3 और 4। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4। कितने सिग्मा कार्बन के पास हैं? 4। 1 2 3 4। जितने भी एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो 4 सिग्मा हुआ, 4 सिग्मा हुआ। तो इसका सर्कल कैसे निकालोगे? 4 सिग्मा बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैं बोलता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर्कल को निकालते हैं इसको देखो। यस कक्षा में कितने आकार होते हैं? 1।
यस में कितने बॉक्स बनते हैं? एक। पी में कितने बॉक्स बनते हैं? तीन। एक, दो, तीन। पी में कितने बॉक्स होते हैं? तीन। पी एक्स, पी वाई, पी जेड कितना होता है? पी एक्स, इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं पी वाई, इसको बोलते हैं पी जेड। ये पी के अंदर तीन बॉक्स में पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यस कक्षक में एक बॉक्स बनते हैं, पी में तीन बनते हैं। और कितना सीमा हमारे पास है? चार। चार सीमा है, चार इलेक्ट्रॉन को भर दो। एक, दो, तीन, चार। मुंडे के नियम से एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया। एक, दो, तीन, चार। तो आप संकल्प कैसे बता दिए? जब यस के एक कक्षक और पी के तीन कक्षक, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन कक्षक। कितने कक्षक पी के हैं? तीन कक्षक। जब यस के एक कक्षक और पी के तीन कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो उन्हें कैसा संकरण कहते हैं? इन्हें कैसा संकरण कहते हैं? इन्हें sp3 संकरण कहा जाता है। तो इस कार्बन के पास संकरण कितना आ गया? sp3। इसका संकरण बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। मैंने क्या बोला? जब यस के एक ऑर्बिटल और पी के तीन ऑर्बिटल आपस में जुड़ के, आपस में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं या एक नए अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें sp3 संकरण कहा जाता है। यस में एक कक्षक है, पी में तीन अनपेयर्ड है, तीन अनपेयर्ड, एक इसका अनपेयर्ड। यस ये एस का है, ये पी का होगा, हो गया तुम्हारे पास sp3। ये आप लोग पहले फॉर्मूला निकालिए। हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे इसको देखो कुछ एग्जांपल आ रहे हैं। जैसे फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए हो, फॉर्मूला नोट कर लिए हो तो आप लोग फॉर्मूला नोट किए तो जल्दी नोट करो, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में जल्दी करो। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं सभी संकल्प में निकालने का तरीका बता देता हूँ। जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया, एग्जांपल तुम्हें दिया, दूसरी एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हें एग्जांपल दिया सर ICl2 माइनस, ऐसे तुम्हें दे दिया ICl2 माइनस। सर इसका हाइड्रेशन निकालो, तो इसका हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। ICl2 माइनस का संकरण कैसे निकालेंगे इसका देखते हैं। इसका आपको फॉर्मूला में लिखते हैं, मैंने लिखवाया था H इज इक्वल टू हाई H बटे 1/2। इसको H माने होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू H 1/2। B होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। M होता है मोनोवैलेंट, माइनस C प्लस A, माइनस C प्लस क्या होता है? A। इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो आसानी से? हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। C कैटायन, एक होता है एनायंस। अब एक होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या होता है? जैसे Cl2 हमारे पास कौन सा वैलेंट है? मोनो। कौन सा होता है? मोनोवैलेंट। Cl2 कैसा हमारे वैलेंट है? मोनोवैलेंट है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते हो आयोडीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। आयोडीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। आपको नहीं पता तो आप लोग पढ़े हो, फादर, कैरेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। फादर, कैरेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। आप फ्लोरीन कौन से ग्रुप में स्थित है? 7वें। फ्लोरीन कौन से ग्रुप में है? 7वें। अगर फ्लोरीन 7वें ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 7। अगर फ्लोरीन 7वें ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 7। फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। तो फ्लोरीन के आउटर में फ्लोरीन जिस समूह, जिस ग्रुप में स्थित होता है, फ्लोरीन जिस समूह या जिस ग्रुप में उपस्थित होता है, फ्लोरीन जिस ग्रुप या जिस समूह में उपस्थित होता है उसी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो 7वें ग्रुप में है, यहाँ मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिख दिया? 7। नहीं भी सर तो आप आयोडीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तभी 7 आएगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर लेना आप आओगे नियम से या किसी के बोर्ड के नियम से, तो आपको 7 आएगा उसमें। चलो देखते हैं, निकालते हैं। तो हाइड्रोजन H इज इक्वल टू 1/2। B के स्थान में क्या रखेंगे? 7। क्या रखेंगे? 7। अब प्लस तुमसे क्या पूछा? मोनोवैलेंट। क्या पूछा तुमसे? मोनोवैलेंट। तो कितना मोनोवैलेंट तुम्हारे पास है? 2। कितने क्लोरीन तुम्हारे पास है? 2। तो मोनोवैलेंट कितना हुआ तुम्हारे पास? 2 मोल। जितने क्लोरीन उतना मोनोवैलेंट, जितना क्लोरीन उतना मोनोवैलेंट। तो 2 क्लोरीन प्लस का यहाँ कर दिया, हम क्या स्थान कर दिया? 2 क्लोरीन मोनोवैलेंट प्लस 2। समझ आया? अब देखो माइनस, मैंने क्या बोला? माइनस। अब माइनस कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे माइनस। C के स्थान पर कहाँ रखेंगे? C कैटायन प्लस एनायन, कैटायन प्लस एनायन। आप लोग पढ़े थे ना, C होता है पॉजिटिव चार्ज, C कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्लस C तुम्हारे पास कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज।
ए वाले क्या था नेगेटिव रखना, सी वाले क्या था पॉजिटिव रखना। तो सी इज इक्वल टू सी कैटायन प्लस ए एनायन। कैटायन मेरे पास क्या है माइनस ऑफ माइनस का 1, ए का मान दिया है प्लस में, कुछ नहीं है ना, एनायन 0 है ना, कोई आगे इसमें नहीं है 0, ए -1 था, सी कैसा मैंने -1 को पुट कर दिया। तो ए माइनस क्या हुए बताओ, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। इसका माइनस इसका माइनस 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 का -1 ही 7 2 9 और ये माइनस माइनस प्लस नहीं क्या हुआ 10, कितना हो गया 10। तो 1/2 गुणे 9 प्लस 1 कितना आया 10, 2 पंचे 10, कितनी बार आया, कितने बार कटा 5 बार गया, 5 ही बार गया है, ये तुम्हारे पास कितना आया 5 आ गया। अब तुम्हें कैसे संकरण को बताओगे इसको देख, आप लोग पढ़े हुए कितने आर्टिकल होते हैं 1, पी में कितने आर्टिकल होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5, यस में 1, टी में 3, डी में 5। तो लिखो ऐसा डायग्राम बना के देख लेना। यस में कितने आर्टिकल होते हैं 1, यस में कितने आर्टिकल 1, पी में कितने आर्टिकल होते हैं 3, कितने होते हैं 3, थोड़ा पड़ जाएगा थोड़ा याद कर देना छोटा सा देखो। यस में होता है 1 आर्टिकल, पी में कितने आर्टिकल होते हैं 3 और डी में कितने आर्टिकल होते हैं बताओ, डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 1 5। इसको बोलते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले सभी में 1 1 2 1 2 3 4 1 5 हो गए 5। तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आए थे, तुमने काटा था 5, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आया था 5। तो 1 2 3 4 5। इसमें यह से कितने का अक्षर है 1, ऐसे कितने का अक्षर है 1, पी कितने का अक्षर है 3, डी कितने का अक्षर है 1। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है केवल वही आर्टिकल को लिया जाता है। तो आपको संकट क्या मिला यस sp3d1, चाहे sp3d1 लिखो चाहे sp3d लिखो, दोनों एक ही समझी। क्या तुम्हारे पास आया sp3d आएगा, क्या हाइड्रोजन कितना है तुम्हारे पास sp3d, तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया sp3d। इसको बोलते हैं संकरण निकालने का सबसे संकरण। समझ में आया नहीं? देखो क्या तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है तुम्हारे पास sp3d, 5 पे कितना आ गया sp3d। कैसे याद करेंगे, जब इसके एक का अक्षर p के 3 का अक्षर d के 1 का अक्षर आपस में संयोग करके, जब इसके एक का अक्षर p के 3 का अक्षर d के 1 का अक्षर आपस में संयोग करके एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं, तो उन्हें कैसा संकरण कहा जाता है, उन्हें sp3d संकरण कहा जाता है। और क्वेश्चन लिखता हूँ, और क्वेश्चन लिखो और कोशिश करेंगे। हमारे तुमको जो लिया IF या मैं अपनी मन दे रहा हूँ, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि संकरण निकालने का और तरीका, तो ये और तरीका बताओ, और एग्जाम्पल बता दो। तुम्हारे पास दे दिया पहला एग्जाम्पल, आगे हमारे पास BF3 बोलते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बोरान ट्राइक्लोराइड। BF3 क्या होता है, बोरान ट्राइक्लोराइड। कैसा होता है, बोरान ट्राइक्लोराइड। तो बोरान ट्राइक्लोराइड का संकरण दोनों निकाल सकते हो, चाहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे इससे अप्लाई करो H = 1/2 B + M - C + A। आप इससे ये फाइन स्कैन कर सकते हो, संकरण निकाल सकते हो, जो आपको सही लगे वही लिखना। एक और क्या दे रहा हूँ, इस BF3 को देखो, बोरान के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैंने कहा बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी का लेते हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारे पास कौन सा है, बोरान। कौन सा होता है, बोरान। तो बोरान के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरान 13वें ग्रुप में स्थित है, 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 13वें समूह में है 3 रखेगा। तो बोरान के आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ना हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाउ के नियम से, 1s2 2s2 एंड 2p1, तो ये कितना आया 3। तो बोरान के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, कितना है 3। तो H = 1/2
रखेंगे 1/2 और बी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट कितना आया है 3 प्लस। अब BF3 में कितने मोल एटम्स हैं? BF3 में कितने मोल एटम्स हैं? दोनों माने एक माने 3 फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 3। और कोई चार्ज इसके पास है? कोई चार्ज है नहीं, 0 प्लस 0 कर दिया। कोई आवेश प्लस माइनस नहीं है तो 0 कर दिया। तो हाइड्रोजन H इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस 3 कितना होगा 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा। तो 2 3 कितना आया तुम्हारे पास 6 2 3 6 कितनी बार कटा है 3 बार गया कितनी बार गया 3 बार गया 3 बार गया। अब देखो ये 3 के स्थान क्या बोलेंगे। देखो यस कितने कक्षक होते हैं 1 टी में कितने कक्षक होते हैं 3 होते हैं। टी में 3 कक्षक यस में 1 ऑर्बिटल टी में 3 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 3 तीनों एक इलेक्ट्रॉन देना है मेरे पास केवल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। जब यस के एक कक्षक पी के 2 कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो कौन संकरण होता है sp2। कौन सा होता है sp2। तो संकरण तुम्हारे पास कितना आ गया बताओ संकरण है तुम्हारे पास sp2 क्या आ गया sp2। अगर sp2 आ गया तो इसका शेप कैसे बताओ त्रिकोणीय ज्यामिति कैसी हुई इसका ज्योमेट्री क्या है बताओ। इसकी ज्योमेट्री होती है कैसी होती है इसकी ज्योमेट्री होती है त्रिकोणीय। क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ट्राइगोनल क्या होता है प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर। अगर संकरण आया sp2 तो ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर बनता कैसे है मैं बना दिया। सेंटर में आप क्या रखोगे बोरान रखोगे। क्या रखोगे आप सेंटर में बोरान। अगर सेंटर में आपके पास बोरान है तो बोरान से कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं 3 अटैच्ड हैं। तो एक फ्लोरीन ऊपर लिख देना एक फ्लोरीन नीचे लिख देना एक फ्लोरीन ऐसे। पूछा इसकी ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राई है 3 फिर जैसे बनाओ ट्राइगोनल कैसे बनाओ ट्राइगोनल में ऐसे कर देना इसको इस वाले को ऐसे कर देना और क्या करेंगे और ऐसे कैसे बनेगा इसका ट्राइगोनल बनाना है ट्राइगोनल बनाना है तो आप ऐसे कर देंगे ट्राइगोनल बनाना है ऐसे कर देना। मान लो बी है इसको बी के ऐसे कर देना और ऐसे करने पर आप फ्लोरीन तुम्हारे पास जो है फ्लोरीन ऐसे कर देना और ऐसे कर देना। इसी क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके बीच जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री। कितना का होता है 120 डिग्री। बोरान पर सेंटर पे बोरान से कितने फ्लोरीन अटैच हैं 3 अटैच है 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। और इसका ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है ट्राइगोनल प्लेनर हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय समतली। क्या बोलेंगे त्रिकोणीय समतली। इसमें एंगल कितने का बनता है 120 डिग्री। कितने का बनता है 120 डिग्री का। ये समझ आया। चलो अगला एग्जांपल देखो। जितना एग्जांपल करोगे तो आपको उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल देखते हैं ठीक है। और अब एक करा दें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसे करा देते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोलते हैं PCl5। सर इसमें हाइड्रेशन कैसे निकालेंगे समझा दीजिए। इसका देख मैंने फॉर्मूला एक बार H इज इक्वल टू क्या है 1/2 B + M - C + A B + M - C + A ये फॉर्मूला लिखा था। और लिखा था हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो फास्फोरस कौन से लोग टेस्टी से इसको देते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब डिके। आप पढ़े क्या न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब डिके। नाइट्रोजन तुम्हारे पास कौन से ग्रुप में होता है 5वीं होता है 5वीं। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 5। कितना होना चाहिए 5। अगर 5वीं से तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 5। तो इसका फास्फोरस के आउटर मोस्ट या बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 हैं। तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्या है 5। अब कितने मोनोवैलेंट कितना है 5। एक क्लोरीन है लेकिन 5 क्लोरीन से जुड़े हैं। एक फास्फोरस से 5 क्लोरीन अटैच हैं तो मोनोवैलेंट कितना होता है हमारे पास 5। इसके पास कोई चार्ज है माइनस प्लस कुछ है क्या हुआ चार्ज 0 होगा -0 + 0। तो H इज इक्वल टू 1/2 5 में 5 कितना कर दिया तो 5 + 5 कितना होगा 10 2 पंचे 10। H इक्वल कितनी बार गया 5 बार। कितनी बार गया
5 बार। अब तुम लोग पढ़े जो 5 आता है संकल्प क्या होता है, यस में एक अक्षर बना दो, पी में आप 3 बना लो, 1 2 3, डी में आप बना लो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको पी एक्स बोलते हैं, इसको पी वाई बोलते हैं, इसको पी जेड बोलते हैं, इसको डी एक्स बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ये डी अक्षर के नाम होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और 5 1 2 3 4 1 5। अब संकट कैसे मालूम, हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करोगे, यस के एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के एक ऑर्बिटल। तो यस के कितने ऑर्बिटल हैं, एक अनपेयर्ड तो एक, पी में कितने अनपेयर्ड हैं 3, तो पी 3 कर दिया, डी में कितने अनपेयर्ड हैं एक, यहाँ डी 1 नहीं होता, ओनली फॉर क्या लिखोगे डी। तो 5 है तो PCl5 का हाइड्रेशन कितना निकाल देता हो, PCl5 का हाइड्रेशन आया sp3d, कितना है sp3d। जब इसके एक अक्षर, P के 3 का अक्षर और D के 1 का अक्षर परस्पर आपस में संयोग करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको कैसा क्या होता है, sp3d संक्रमण कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं, क्या था sp3d। अगर sp3d आया, हाँ तो इसकी ज्योमेट्री बता दो सर, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या बताएं बताओ, ज्योमेट्री। इस तरह मैं ज्योमेट्री बता दे रहा हूँ, बाकी ज्योमेट्री से बताई नहीं जाती, इसलिए क्या बता देते हैं ज्योमेट्री। अगर sp3d तो sp3d में आपको क्या पढ़ा होता है, sp3d होता है, हाँ ट्राइगोनल, क्या होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर संगम है sp3d आएगा तो क्या बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, एक सेंटर बना दूंगा अपना, इसका वो सेंटर करके समझ लीजिए। सेंटर क्या है, मानो कोई एटम ए है, मानो कोई एटम हमारे पास क्या है ए है, तो अब देखो ट्राइगोनल पिरामिड बाई पिरामिडल कैसे बने, बाई में द्वि, क्या बोलते हैं द्वि, अरे मैंने क्या बोलते हैं द्वि, जिसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। देखो डायग्राम कैसे बनाए, ए रख दिया त्रिभुज, थोड़ा उल्टा त्रिभुज बनाना, एक बार इसका आकार थोड़ा बड़ा कर देना, फिर क्या करना, इसको तुम ऐसे जा देना, ऐसे करना, एकदम द्वि करना है, द्वि टाइप का, इसको थोड़ा लंबा कर देना और इस वाले को स्ट्रक्चर को इससे डायरेक्ट अटैच कर दो, ऐसे बन गया पिरामिड से। कैसे बन गया, पिरामिड से। और ए वाले को इससे जोड़ दो, क्या करो ए वाले को इससे, ए वाले को इससे जोड़ दो, और जो ए वाला ए है इस वाले ए को ऐसे जोड़ दो, कर दिया इतना। उसके बाद क्या करोगे, ऐसे कर देना ऊपर एक लाइन, ऐसे कर देना नीचे, इसको द्विपिरामिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो द्विपिरामिडल। और इनकी जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का इनके बीच में, कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का होता है। और जो इसके बीच में एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री, कितने बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तुम्हारे पास ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिड sp3d का, इसका होता है sp3d। जब sp3d पूछे तो इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री क्या होती है sp3d का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमने कोई मान लो ए एटम्स है, हमारे था फोरस है, इससे 1 2 3 4 5 सीएल को 2 सीएल लेना, 3 सीएल लेना, इसको अटैच करके बना दिया। नहीं कोई एक एटम, कोई एटम मान लिया ए, कोई एटम ए मान लिया, उसी तरह हमने ज्योमेट्री बना दी। तो ज्योमेट्री बराबर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर हमारे पास sp3d आए, अगर sp3d आए तो क्या करोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। थोड़ा त्रिभुज जैसा बनाना है, इसमें त्रिभुज बना के 2 परपेंडिकुलर लाइनें खींच लेना, त्रिभुज बना 2 परपेंडिकुलर लाइनें खींचना, एक में एंगल 120 डिग्री, एक बनता है 90 डिग्री का एंगल। भैया और एग्जाम्पल चलो, एग्जाम्पल करवाते हैं। देखो अभी मैं बेस्ट पर थ्योरी नहीं बनाया हूँ कि आपको सिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है, मैं संकट तुम्हारे हिंट दे दिया बस। चलो देखते हैं, जितना होता है जितना एग्जाम्पल करोगे उतनी अभी केमिस्ट्री अच्छी होगी। केमिस्ट्री अच्छी करनी है मोर देन एग्जाम्पल को बस। और देखते हैं एग्जाम्पल। और मान लो तुम्हारे पास आ गया एक, मैं दिया IF7 ऐसे, मान लो तुम्हारे पास आया IF7 और पूछा IF7, इसे बोलते हैं IF7। अब पूछा IF7 का, आप बताओ मुझे हाइब्रिडेशन, इसका पूछा IF7। तो IF7 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं कैसे, देखो सेंटर एटम किसे मानेंगे,
आयोडीन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है? फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है। इसका साइज बड़ा होता है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यहाँ इसकी आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, तो इसको मानेंगे सेंटर एटम। इसके बैलेंस में हुए 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो यह के स्थान पर क्या रखोगे? 1/2 इज इक्वल टू, जहाँ बी है वहाँ आयोडीन के रखोगे 7, क्योंकि आयोडीन 7वें ग्रुप में है, 7 है, प्लस कर दो। इसके पास कितने मोनोवैलेंट है? 7, एक फ्लोरीन है, देखो आयोडीन से 7 फ्लोरीन अटैच है, तो कितना जाएगी? मोनोवैलेंट क्या था? ये 7, कोई चार्ज नहीं है, माइनस का 0 एंड प्लस का 0 कर दिया। तो H इज इक्वल टू 1/2, 7 + 7 + 7 कितना हुआ? 14, काटोगे 2 सते 14, H इज इक्वल टू कितनी बार गया? 7 बार। कितनी बार गया? 7। अगर 7 बार गया तो इसका हाइड्रोजन क्या आया? अब देखते हैं। पहले तुम यहाँ ऑर्डर बना लो। S में कितने कक्षक होते हैं? 1, P में कितने कक्षक होते हैं? 3, D में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो, सब में एक इलेक्ट्रॉन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। यदि 7 इलेक्ट्रॉन काउंट कर 7 है नहीं, काउंट कर 7 इलेक्ट्रॉन है नहीं, काउंट करते हैं। हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। अब 7 आया तो संकरण क्या बताएंगे? संकरण को किसको बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया? 1 s कक्षक 3 p कक्षक, 1 s 3 p, 3 मतलब sp3, और d कितने हैं? 3, sp3d3 है, sp3d3, तुम्हारे पास वाला sp3d3। तो IFC1 का संकरण क्या आ गया आपका? sp, 1 s का, 3 p का, d का 3, sp3d3, sp3d3, sp3d3। जब s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक और d के भी 3 कक्षक आपस में संयोग करेंगे तो जो संकरण बनता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझे? अब मैंने पूछा इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? क्या बोलते हैं इसका? ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री देखो क्या होता है? सर मुझे तो नहीं पता, कैसा तो मालूम है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो। इसको बोलते हैं पेंटागोनल। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर तुम्हें दे sp3d3 तो इसका जो ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल होती है। कैसा होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या हुआ? अगर sp3d3 आ जाए, ज्योमेट्री बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर बहुत जटिल है, आप देखना, मैं कोशिश करूँगा। मेरे स्ट्रक्चर थोड़ा मैं थोड़े डायग्राम अच्छा नहीं बनता, लेकिन कोशिश करूँगा बना दूँ अच्छे से। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक कोई सेंटर एटम, मान लो कोई सेंटर एटम क्या है तुम्हारे पास? A। फिर बनाना क्या है? पेंटागोनल। क्या बनाना है? पेंटा। अब पेंटा कैसे बनाएंगे? इसमें कैसे? आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये स्ट्रेट लाइन पहला था, आप थोड़ा लाइन ऐसे कर दें, काट दी लाइन को ऐसे, उसके बाद आप इसको लाइन को ऐसे मोड़िए। पहला जो 3 स्टेप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ चलते हैं। जब तीसरा यहाँ चलते हैं, इस लाइन को भी ऐसे मोड़ो, ऐसे यहाँ हो गया। अब इस लाइन को आप ऐसे कर दो, फिर तो क्या है? देखो पेंटागोनल होना है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा? इसको देखते हैं। अब यह दोनों लाइनों को मिला के आपस में मीट करा, मिला दो, ऐसे मिला दिया। मेरा देखो थोड़ा सही नहीं बना है, किताब में आपको अच्छा बना, किताब में आप दे देना, ऐसे कर ये बना के छोड़ दो। अब इसको जहाँ जहाँ तुमने काटा है, इसको ऐसे जोड़ना स्टार्ट करो, दिस ऐसे कर दो, इसको दिस कर देना, और इसको भी आप ऐसे जोड़ो। मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आपको किताब में थोड़ा अच्छा देख बनाएंगे। हो गया? देखो ऐसे बने, हो गया। इसके और इसके बीच में जो एंगल्स होते हैं, मेरा ज़्यादा गैप हो गया। यहाँ देखो जो जगह गैपिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बनती है, इसको बोलते हैं गैपिंग लाइन है, परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एंगल होता है, कितने डिग्री का होता है? 9 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री। कितने का होता है? 72 डिग्री का एंगल बनता है। तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका